इंद्रगढ़ में चेतन दास जी की बगीची में चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। इंद्रगढ़ शहर में श्री राम चौराहा अहिंसा मार्ग चेतन दास जी की बगीची में चल रहे अवैध निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राजेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा। मौके पर तहसीलदार ने अवैध निर्माण कार्य रुकवाया। व्यापारियों ने बताया कि यह भूमि एक मठ के स्थान पर थी। अपरार्थी श्यामदास पुत्र परमानंद जाति वैष्णव निवासी रणोदिया द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है और भूखंड बनाकर अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री करवाई जा रही है। अपरार्थी ने करीब 20 दुकानों का एक कटला तैयार करवाकर अलग अलग व्यक्तियों को बेचान कर दिया, जबकि उक्त भूमि को बेचान करने का हक अधिकार अपरार्थी को नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि अपरार्थी श्यामदास द्वारा भूखंड बनाकर भूमि को बेचान किया गया और अब निर्माण करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो राजस्व नियमों के प्रतिकूल है। इस भूमि का वाद न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर डीजे कोड बूंदी हाई कोर्ट जयपुर बेंच में लंबित है। पूर्व में अपरार्थी श्यामदास को इसी मामले में धोखाधड़ी का अपराधी मानते हुए जेल भेजा गया था। व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर मठ की भूमि के बेचान व निर्माण को रोकने व अपराधी को जेल भिजवाने व भूमि को सिवाय चक्कर खाता सरकार करने की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजेंद्र गौतम, गिरिराज गौतम, अनवर चिश्ती, सलाम खान, उम्मेद जैन, मोनू जैन, राहुल जैन, भंवर लाल सैनी, दिनेश सैनी, श्याम कुमार जैन सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। हाँ, ये विवाद चल रहा है जमीन का, ये क्या मामला है? ये मठ की जगह है और इसकी पवित्रता भंगनी हो, इसके वजह से इसके सब जगह अलग अलग जगह केस चल रहे हैं। फिर भी वो श्यामदास रामदास है जो इसको अनैतिक रूप से बेचने को तैयार बैठे हुए हैं। तो आपने क्या नगर पालिका में सूचना दी? नगर पालिका में दे दी, तहसील में दे दी, इससे पूर्व भी सितंबर में इसमें तहसील में दे दी। इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है विचाराधीन। इसका केस डीजे में लगा हुआ है और संभागीय आयुक्त को लग रहा है और इसके बाद में कलेक्टर साहब के यहाँ इसके नामांतरण के खिलाफ रिट चल रही है। तो सूचना देने के बाद क्या अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है? अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले से जेसीबी चलाई है। आज सुबह जो महिलाएं के द्वारा उसका वो जो नियम है उनको सही किया जा रहा है। तो नगर पालिका से क्या जवाब मिलता है आपको? नगर पालिका में तो कोई स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पे ईओ का पता ही नहीं है। अच्छा, अधिकारी का पता ही नहीं है? बस अधिकारी का पता नहीं है। चेयरमैन साहब जो मैंने आदेश कर दिए हैं, उनको निर्देश दे दिए हैं ईओ को, और वो जाब्ता बेच के वो जब्त कर लेंगे सामान। जैसे यहाँ चेतन दास जी की बगीची है, ऐसे किसी चेतन दास जी की बगीची गेता में भी है। गेता के ग्रामवासियों के द्वारा ही केस दायर किए गए हैं और ये वहां पे तो जाता नहीं है। और ये यहाँ पे क्या है, ये वो है मूल्यवान जमीन है, इसको ये बेचने और खुर्द करने के चक्कर में तो बैठा हुआ है। और इसकी जो दस्तावेज थे जो इसको विरासत में मिले हैं, वो केवल मात्र इसका उपयोग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। अगर बेचने का इसको अधिकार है तो इसको ग्रामवासी हटाने का अधिकार रखते हैं। इस तरह से इसको शर्तयुक्त दस्तावेज मिले हुए हैं। जैसे यहाँ चेतन दास जी की बगीची है, ऐसे किसी चेतन दास जी की बगीची गेता में भी है। गेता के ग्रामवासियों के द्वारा ही केस दायर किए गए हैं और ये वहां पे तो जाता नहीं है। और ये यहाँ पे क्या है, ये वो है मूल्यवान जमीन है, इसको ये बेचने और खुर्द करने के चक्कर में तो बैठा हुआ है। और इसकी जो दस्तावेज थे जो इसको विरासत में मिले हैं, वो केवल मात्र इसका उपयोग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। अगर बेचने का इसको अधिकार है तो इसको ग्रामवासी हटाने का अधिकार रखते हैं। इस तरह से इसको शर्तयुक्त दस्तावेज मिले हुए हैं।